बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज पिक्सल ऐप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में क्लास नंबर 15 है। इससे पहले क्लास नंबर 14 में हमने एक सॉलिड कलर के बारे में वीडियो बनाई है। वो क्लास आप देख सकते हैं कि उसमें कलर के मुताबिक सारी कंप्लीट एक वीडियो मौजूद है। आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। इसमें हम सीखेंगे कि पिक्सल लैब एप्लीकेशन में ग्रेडियंट कलर कैसे बनाए जाते हैं और किसी भी लोगो, थंबनेल या किसी पोस्टर या सोशल मीडिया पोस्ट में ग्रेडियंट कलर कैसे इस्तेमाल करते हैं। किसी बैकग्राउंड या तहरीर या किसी शेप को ग्रेडियंट कलर कैसे देते हैं। तो चलते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चलते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर। सबसे पहले इस तहरीर को हम डिलीट कर लेते हैं यहाँ से और ये चौथे नंबर वाले ऑप्शन पे जाते हैं। ये बैकग्राउंड के मुतालिक है। तो पहले हम यहाँ पे ग्रेडियंट कलर बैकग्राउंड को देते हैं। इसके लिए सबसे ऊपर आप कलर में जाते हैं। इसके बाद ये ग्रेडियंट सेट है, ऊपर कलर है, कलर का ऑप्शन आ रहा है, ये देखें नीचे। और कलर के नीचे ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट कलर वो होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा कलर मिलके एक शेप बनाते हैं या एक कलर बनता है। जिस तरह मिसाल के तौर पर ये नीचे कुछ मैंने बनाए हुए हैं, ये बनाने पड़ते हैं, मैं वो भी आपको बताता हूँ। ये देखें, ये ग्रेडियंट कलर, ये 4-5 कलर्स का एक के मिल के एक बनाया हुआ है। तो इसके साथ ये देखें, ये दूसरा है, इसमें दो कलर हैं, ग्रीन और रेड। उसके बाद ये देखें, ये भी तकरीबन 5-6 कलर हैं जो कि अप डाउन राइट लेफ़्ट की तरफ से हैं। उसके अलावा ये देखें, ये राइट लेफ़्ट राउंड शेप में है। ये भी 5-6 कलर मिलके एक बनाया हुआ है और ये राउंड शेप में है। देखिए, एक सर्कल से बने हुए हैं, मुख्तलिफ कलर बना के ये बनाए हुए हैं। उसके बाद ये देखें ब्लैक एंड वाइट। ये देखें, ये थोड़ा सा इसमें एक तरफ से ये देखें लाइट है, एक तरफ से ये इस साइड पे आपको देख रहा है जो यहाँ पे ये देखें, इसको ये लाइट है, थोड़ा ड्रॉ यानी डार्क है। और दूसरी साइड पे ये देखें, अप साइड है जो ये इसका लाइट है कलर। ये देखें, ये अप साइड पे थोड़ा लाइट है और डाउन साइड पे डार्क है। आगे चलते हैं। इस पे ये देखें, ये भी है, थोड़ा सा मामूली सा फ़र्क है इसमें। कुछ कलर तेज़ हैं, कुछ हल्के हैं। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये कलर आ गए हैं, कोई भी आप इसमें ले सकते हैं कलर। अभी इसको टिक मार करते हैं, ओके करते हैं, ये बैकग्राउंड पे सिलेक्ट हो गया है। तो अभी हम इसके ऊपर कोई शेप लेकर आ रहे हैं, उसके लिए हम तीसरे ऑप्शन पे जाते हैं। यहाँ से एक शेप लेते हैं, इस शेप को ड्रा करके यहाँ रख लेते हैं, यहाँ कहीं भी। और अब इसको कलर देने के लिए इसको ओके करते हैं, यहाँ से टिक मार करते हैं। ये इस वक्त वाइट कलर है इस पर। अब इसके लिए हम कलर में जाएंगे, इसको सिलेक्ट करके ये कलर में गए, इनेबल किया। और यहाँ ऊपर तो ये कलर है, ये जो सेलेक्ट है ये सॉलिड कलर है, एक कलर है, यानी कोई भी एक कलर आप इस पर कर सकते हैं। उसके बाद कलर के नीचे ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट है, ये वही आ गए हैं कि ये देखें, आप जिस हिसाब से ये बने बनाए कुछ कलर हैं, ये आप इस तरह के देख लें, जो आपको अच्छा लगता है वो सेट कर सकते हैं अगर आपने बनाए हैं तो। उसके बाद ये आपने देख लिया कि इसको ओके करते हैं। ये देखिए, बैकग्राउंड पे भी ये दो कलर हैं, एक एक ही कलर है, उसको थोड़ा सा वो राउंड में की शेप में किया हुआ। अभी दोबारा मैं जाता हूँ ताकि और कलर कोई ले लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा ये देखिए, दो कलर वाला आ गया बैकग्राउंड। उसके ऊपर एक शेप है, ये शेप है, ये तकरीबन इसमें 4-5 कलर हैं। और अभी हम एक टेक्स्ट लेकर आ रहे हैं, उसको देख सकते हैं। ये हमने देख लिया कि बैकग्राउंड कलर कैसे हमने उसको ग्रेडियंट किया। उसके बाद एक शेप लेकर आए, उसको किया। शेप मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती है, यानी इसकी अभी हम कॉपी लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक कॉपी ले लेते हैं इसकी, यानी यहाँ से एक कॉपी लेते हैं इसी की और इसको एडिट करते हैं किसी और शेप में। यहाँ पे जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से ये देखें इस शेप में इसको एडिट कर दिया।
अब इसका कलर हम कोई ग्रेडियंट ले लेते हैं। ये तो यही सेम कलर है। अभी मैं आपको कोई और कलर इसका करके दिखा देता हूँ। यहाँ के ये वाला ले लिया, ये वाला ले लिया, जो आपको अच्छा लगता है। मिसाल के तौर पे कोई मुख्तलिफ कर लेते हैं। ये ले लिया, ओके करते हैं। ये देखें, दो शेप्स हो गई, बैकग्राउंड कलर हो गया। अब हम टेक्स्ट लेकर आ रहे हैं, कोई भी टेक्स्ट पे जाते हैं, ए वाले ऑप्शन पे, और इसको टेक्स्ट पे आते हैं। इसी को हम लेकर आते हैं, टेक्स्ट जो लिखा हुआ है न्यू टेक्स्ट, इसी को यहाँ पर लेकर आ जाते हैं। सबसे पहले हम लेयर में जाएंगे, बाकी जो चीज़ें इनको लॉक कर देंगे, दो शेप जो है, ताकि वो आपस हिले ना, ताकि काम करते हुए। अभी इस टेक्स्ट को हम जाएंगे कलर में, सेलेक्ट किया, इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। बी में जाएंगे, बी वाले ऑप्शन पे टिक मार करेंगे, थोड़ा बोल्ड हो गया, थोड़ा साफ नज़र आ रहा है। अब हम जाएंगे कलर में। ये ऊपर तो ठोस कलर, सॉलिड कलर है, नीचे जाते हैं ग्रेडियंट में। यहाँ पे देख लें, ये मुख्तलिफ कलर आ गए। जैसे आपको, आप एडजस्ट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं जिस तरह के। अब ये तो कलर हो गए ग्रेडियंट्स जो हमने देख लिए, कि इसको जो बैकग्राउंड पे कलर है, दो कलरों का है, उसके बाद एक शेप ले ली हमने, उसमें 5-7 कलर दे दिए। उससे नीचे एक ब्लैक एंड वाइट की ग्रेडियंट की शेप ले ली। उसके बाद टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट में मुख्तलिफ कलर आ गए, 4-5 कलर आ गए इसमें भी। तो अभी हम ऐसा करेंगे कि कलर ये बनते कैसे हैं, ये देखते हैं कि कैसे हम बना सकते हैं। ये तो कलर हमने दे दिए जो बने हुए थे। अभी आप अपने हिसाब से, अगर आपको कोई शेप किसी जगह पे गूगल से लेते हैं कोई भी को कलर, तो आप देखते हैं कि इस तरह का कलर मैं कैसे बनाऊं। उसके लिए सबसे पहले ये शेप को, किसी भी शेप को क्लिक कर देते हैं। ये शेप को मैं क्लिक करता हूँ, तीसरे नंबर वाले पे जाता हूँ, और कलर वाले ऑप्शन पे जाते हैं। यहाँ इसका कलर सॉलिड कर लेते हैं कोई भी, ये कर लिया। अब इसको हम खुद बनाएंगे इसका कलर। कलर में जाएंगे, ग्रेडियंट में जाएंगे, प्लस वाले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे देखें, ये मुख्तलिफ कलर हैं जो पहले सेलेक्ट हुए थे, जो बनाए हुए थे हमने, वो है। इनको अब ख़त्म करेंगे। ख़त्म करने के लिए कैसे क्या करेंगे, तो कि यहाँ पे आपको सबसे ऊपर प्लस का निशान नज़र आ रहा है, उसके नीचे माइनस का है, माइनस पे जाएं और इनको ख़त्म करें। दो कलर रह जाएंगे अब, दो कलर, कम से कम दो कलर होने चाहिए। अब दो कलर रह गए, लेफ़्ट राइट। यानी ये देखें, ये ग्रीन है और ये राइट में रेड है। ये दो कलर है। ये दो कलर भी बना सकते हैं इसको, यानी आप कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। अगर कोई पार्ट आपको ज़्यादा चाहिए, रेड का ज़्यादा चाहिए तो रेड यहाँ से कर सकते हैं, ग्रीन का ज़्यादा चाहिए तो ग्रीन कर सकते हैं इधर से। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का कलर चाहिए। इसको ओके करते हैं। ये देखें, वो दो कलर आ गए, यानी ग्रीन और रेड दो कलर आ गए। अब दोबारा हम प्लस पे जाते हैं, इस पे और कलर ऐड करना चाहते हैं हम। तो उसके लिए क्या करेंगे कि सबसे ऊपर, अभी एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, कि ये जो डबल एरो आपको निशान में हाईलाइट कर रहा हूँ इसको, जो लेफ़्ट राइट पे नज़र आ रहा है, इसको करने से ये होगा कि ये उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। रेड इस तरफ आ गया लेफ़्ट की तरफ, और ग्रीन राइट की तरफ आ गया। इसको दोबारा करते हैं तो पहली वाली पोजीशन में आ जाएगा। अब इसको, ये जो नीचे राइट की तरफ एरो है, तो ये राइट की साइड पे ये चीज़ सेलेक्ट हो जाएगी, और लेफ़्ट वाले को करेंगे तो ये लेफ़्ट वाला ये सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो प्लस का है, प्लस माइनस का तो आपने देख लिया कि माइनस से ये होता है कि जो कलर दो से ज़्यादा होते हैं उसमें से एक एक कम होता जाता है, और प्लस से ये होता है कि प्लस से एक कलर और आ जाता है ऑप्शन इसमें, एक कलर। वो नीचे, सबसे नीचे जो कलर है, उससे कलर मैं आपको बताता हूँ अभी करके। ये प्लस पे जाते हैं, ये देखिए, ये एक कलर आ गया यहाँ पे। ये देखिए एक ऑप्शन आ गया, इसको सेलेक्ट है, सेलेक्ट करते हैं, कलर में जाते हैं, यहाँ से ये वाला लेते हैं ब्लू कलर, ओके करते हैं। ये देखिए दरमियान में ये कलर आ गया। अब इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये यानी देखें, ये यहाँ से इसका ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अभी ये तो राइट साइड पे आपने देख दिए हैं इसके जो फंक्शन है। अब लेफ़्ट साइड पे चलते हैं। लेफ़्ट साइड पे ये जो बटन है 4-5, ये 6 बटन, ये क्या काम करते हैं। सबसे ऊपर वाले को क्लिक करते हैं
तो ये देखें ये इसी तरह बिल्कुल सेम हो जाएगा। उससे नीचे वाले को करते हैं तो अप डाउन हो गया, यानी वो जो लेफ्ट राइट था उसका कलर अप डाउन हो गया, यानी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हो गया। अब ये देखें यहाँ से ऐसे, इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे आप अपने हिसाब से इसको यहाँ पे ला सकते हैं या आगे लेके जा सकते हैं, इस तरह इसको ला सकते हैं, इस तरफ कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पे कुछ ऑप्शन मौजूद भी हैं जो आप कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे जाते हैं, ये देखें ये यानी तिरछा सा हो गया, कि यानी इसकी शेप जैसे एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे हो गई है। और चौथे वाले पे क्लिक करते हैं तो ये राउंड में आ गया। ये देखिए राउंड को, इसको अपने एडजस्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से ऊपर का कलर गायब कर सकते हैं, नीचे का कलर रहने देते हैं, या नीचे के गायब कर सकते हैं, तो बिल्कुल ये दायरा सा नीचे होता जाएगा, ऐसे ऐसे होता जाएगा। अब उससे नीचे जो पांचवें नंबर पे है, ये देखिए ये अप डाउन की तरफ से आ गया। इसको यहाँ पे ऐसे आप जिस हिसाब से रखना चाहें ये कर सकते हैं। उससे नीचे ये देखें ये फिर लेफ्ट राइट की तरफ से ये राउंड शेप में तकरीबन, ये देखें कि तकरीबन इस तरह का ये इस शेप में आ गया। ये देखें यहाँ पे ऐसे लेके जाएं, ये करते हैं, ये आप पे चॉइस करता है, आप पे करता है कि कैसे आप इसको कर सकते हैं। अभी ऊपर वाले पे जाते हैं हम, इस तरह जो लेफ़्ट राइट से करते हैं इस पे करते हैं, इस पे प्लस करते हैं, एक और कलर ऐड कर लेते हैं। ये देखिए प्लस सेलेक्ट हो गया, ये वाला, इस ये वाला, ये देखें आपको ये एक न्यू कलर आ गया ऑप्शन। इस पे जाते हैं कलर में, और यहाँ से बिल्कुल कोई और कलर ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे ये ले लेते हैं कल येलो। ओके करते हैं, ये देखें एक येलो कलर इसमें ऐड हो गया है, ग्रीन है, येलो है, उसके बाद ये देखें ये ब्लू है, उसके बाद ये रेड है। अब मज़ीद हम प्लस पे जाते हैं तो इस साइड पे जो लेफ़्ट साइड पे जो ज़्यादा यानी जगह जिसकी बच जाती है, स्पेस ज़्यादा होता है, वहाँ पे ऐड हो जाता है। ये देखें इस पे कलर में जाते हैं और यहाँ से कोई और कलर ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर आप इस तरह का ले लेते हैं ये कलर, लेकिन ये बिल्कुल सेम वही हो जाता है, इसलिए दोबारा कलर में जाते हैं तो इस पे कलर कोई और कर लेते हैं, जामुन ले लेते हैं। ओके करते हैं, ये देखें ये मुख्तलिफ कलर हो गया। इसको कोने पे ले जाते हैं, यहाँ पे इसको यहाँ ऐसे लेकर जाते हैं, इसको एडजस्ट अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं। ये देखें चार पांच कलर आपके पास ये अब मौजूद हैं। अब यहाँ कलर, इन कलरों को आप यहाँ ये ग्रीन को ज़्यादा जितना आप मैनुअली भी कर सकते हैं। ये देखें मैं कर रहा हूँ, अगर ज़्यादा आपको ज़्यादा जो कलर ज़्यादा चाहिए उसको ज़्यादा कर लें, जो कम चाहिए उसको कम कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से देखिए पाँच छः कलर आपने बनाए। अभी मैं आपको ये कैंसिल करके दोबारा मैं जाता हूँ, मिसाल के तौर पे ये वाले कलर थे, अब इसको प्लस करते हैं यहाँ पे। अब इसको ऐसा करते हैं कि इसकी आप इसको जो जिसके साए यानी यहाँ पे ऊपर जाएंगे, जिस तरह का आपको कलर चाहिए उसी हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें इस तरह इसको ओके करते हैं, ये देखें ये कलर में अप्लाई हो गया। अब दूसरे शेप में जाते हैं, नीचे जो है इसको अनलॉक करते हैं और इस पे जाते हैं, इस पे देख लेते हैं, इसको भी हम कोई भी यानी दे देते हैं, कलर में जाते हैं, वही वाला देते हैं, इसके साथ वाला देते हैं, वही वाला देते हैं। इसको मैं आगे आपको समझा रहा हूँ। ये देखें इसको इस शेप में दे देते हैं, ये देखें ये वो राउंड शेप में आ गया, ये देखें यानी अप डाउन से स्ट्रेट आ गया। तो इसी तरह आप ये टेक्स्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी कलर ले सकते हैं, किसी तरह तरीके से आप अपना कलर ख़ुद बना सकते हैं, उस पे आगे राउंड में कर सकते हैं, उसको लेफ़्ट राइट कर सकते हैं, अप डाउन से कर सकते हैं, तिरछा कर सकते हैं, यानी एक कोने से दूसरे कोने तक, या फिर आप कोई भी, यानी ये बैकग्राउंड के मैं आपको लेकर चलता हूँ, बैकग्राउंड का कलर देख लेते हैं। तो इसको करने के लिए हम क्या करें कि अभी मैं ये बैकग्राउंड पे गए, अब इसको ऐसे कर लेते हैं, ओके करते हैं। ये देखें नीचे जो बैकग्राउंड का कलर है वो तिरछा हो गया, एक कोने से दूसरे कोने तक, यानी एक हो गया जिस तरह इटैलिक होता है जैसा थोड़ा सा। ये सबसे ऊपर उसके ऊपर जो शेप है ये राउंड शेप में हो गया, उससे नीचे जो शेप है ये स्ट्रेट हो गया लेफ्ट राइट, और टेक्स्ट में भी देख लें मुख्तलिफ कलर हो गए।
तो ये थी क्लास जो आज हमने ग्रेडियंट्स पे कलर पे काम किया है। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद मेरी वीडियो इंशाल्लाह इस तरह की इंफॉर्मेटिव आती रहेंगी। तो उम्मीद है कि आप हमें याद रखेंगे अपनी दुआओं में। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।